अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम D3 एक्सरसाइज 5D और उसके क्वेश्चन नंबर 1 पर हैं अभी फ़िलहाल। इसको समझाने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता चलूँ इस 5D की क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर या पूरी एक्सरसाइज 5D के अंदर कि हम क्या बात कर रहे हैं। एक चीज़ है जो आपको कैश पे मिल रही है, ठीक है, ये पूरा कैश का है। आप चाहें तो कैश प्रोवाइड करें और आप चीज़ को अपने घर पर ले जाएँ। लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है और आप उसे कैश पे नहीं परचेज़ कर सकते हैं, बट आपको वो चीज़ चाहिए भी, जैसे कि मुझे कैमरा पसंद है, DSLR वगैरह, तो ये इंस्टॉलमेंट पे मिल सकते हैं, बहुत महंगे महंगे होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत, जैसे गाड़ियाँ आप लोन पे लेते हैं, तो आपको इंस्टॉलमेंट पे आप अपनी गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ परचेज़ करते हैं बैंक से या शोरूम वालों से, तो उसमें ये जो डिपॉज़िट होता है, जिसे आप शायद डाउन पेमेंट भी कहते हैं या एडवांस्ड कहा जाता है, ये वो एडवांस पेमेंट है जो आपने सबसे पहले पे करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है मंथली इंस्टॉलमेंट कि आपने हर महीने कितने पैसे देने। $10, मतलब अब पाकिस्तान में हैं तो फिर हम पैसे की बात करेंगे कि आपने 10,000 रुपये पे करने हैं, या हर महीने आपने 5,000 रुपये पे करने हैं, फिर या हर महीने आपने 15,000 रुपये पे करने हैं। और यह है नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट कि आपने कितने महीने पे करने हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास हमारी चीज़ थी कितने की, कि हम कब तक इंस्टॉलमेंट तक ख़त्म नहीं करते। 10 इंस्टॉलमेंट में ख़त्म करनी है, 15 इंस्टॉलमेंट में ख़त्म करनी है। जितनी कम नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट होंगी मंथली इंस्टॉलमेंट उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा मंथली इंस्टॉलमेंट होगा उतनी ज़्यादा ये आपकी कम होती जाएंगी। चलें मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे मुझे किसी शख्स को 100 रुपये पैसे पे करने हैं, ठीक है। अगर मैं हर महीने या हर हफ्ते उसको 10 रुपये देता हूँ तो मेरे पास 10 हफ्ते या 10 महीने बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट कम हो जाए, ये चारों 2 महीने में काम ख़त्म हो जाए, तो मुझे 100 रुपये पे करने थे, तो हर महीने मुझे उसे 50 रुपये पे करने। जहाँ मैं हर महीने 10 रुपये पे कर रहा था, अब मुझे हर महीने उसे 50 रुपये पे करने। हर महीने 50 रुपये पे करूँगा तो 2 महीनों में मेरी छुट्टी हो जाएगी। बट अगर हर महीने 10 रुपये पे करूँगा तो मुझे 10 महीने तक उसे पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ये बहुत छोटी सी एग्जांपल थी, आप इसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें परचेज़ हुई होंगी, या कभी आपने बाइक वगैरह इंस्टॉलमेंट पे, अब तो बाइक्स का सिस्टम है, लोग बाइक्स इंस्टॉलमेंट्स पे निकाल लेते हैं, अच्छी महंगी बड़ी बाइकें होती हैं, 2-2 3-3 लाख की बाइक्स हैं, इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं वो ईज़िली। अच्छा, सबसे पहला पार्ट है इसका, पार्ट ए, उसमें लिखा हुआ है कैश प्राइस। कैश प्राइस दिया है इन्होंने कितना, $360। कैश प्राइस $360 इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद कहते हैं डिपॉजिट। अब आपके पास अगर $360 है तो $360 दें और जान छुड़ाएं अपनी। लेकिन अगर आपका $360 नहीं है तो फिर आपको हायर परचेज़ यानी कि इंस्टॉलमेंट पे चीज़ परचेज़ करनी पड़ेगी। तो पहले सबसे पहले आपको डिपॉजिट देने $50, ये तो आपको पे करने ही होते हैं हर हाल में। फिर मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं आपके पास, मंथली आपको देने हैं $40, हर महीने आपको $40 पे करने हैं। और नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स इन्होंने दे रखी हैं 10, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है भाई, या तो आप $360 दें, अपनी जान छुड़ाएं और घर जाएं सामान लेके, नहीं तो अगर आपके पास $360 अवेलेबल नहीं है तो आप फिर अपनी चीज़ को इंस्टॉलमेंट पे परचेज़ कर सकते हैं। और इंस्टॉलमेंट पे परचेज़ करने के लिए उन्होंने आपको तरीक़ेकार दे रखा है। उस तरीक़ेकार का नाकाम क्या है कि आप सबसे पहले उसे कैश प्राइस दीजिए, उसको डिपॉजिट दीजिए उसको। वेट अ मिनट, ओके, सॉरी किड्स। अच्छा, तो सबसे पहले आप उसे डिपॉजिट दीजिए अपना। अच्छा, मैं अब क्या करता हूँ कि मुझे निकालना कैसे, इसमें इन्होंने कहा है फाइंड द एडिशनल अमाउंट यू हैव टू पे टू बाय हायर परचेज। आपको एडिशनल अमाउंट कैसे पे करनी, कितनी एडिशनल अमाउंट आप पे करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने $50 दिए, सबसे पहले तो मैं अपने ये $50 लिखूँगा जो मैंने दे दिए, ठीक है। फिर मैं हर महीने $40 दे रहा हूँ, $40 दे रहा हूँ। मैं कितने मंथ्स तक दूंगा, मैं 10 मंथ्स तक दूंगा। अगर 2 मंथ तक होते तो मेरे पास से $80 जाते, 3 मंथ होते तो $120, बट मैं 10 मंथ तक दे रहा हूँ, इसलिए मंथली इंस्टॉलमेंट को हमेशा नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। डिपॉजिट प्लस ये हो गया 400, और टोटल पैसे मैंने कितने दे दिए, $450, ठीक है। ये मैंने डॉलर्स पे किए। चीज़ थी कितनी की, चीज़ $360 की थी। आपको बड़ा आसान लग रहा होगा कि $50 दो और चीज़ घर पे ले आओ, हर महीने सिर्फ $40 तो पे करने। बट देखें, चीज़ $360 की थी और आपने परचेज़ कितने की करी, आपने $450 की परचेज़ करी। ये वो जो है आपने पैसे पे किए। अब उन्होंने कहा है एडिशनल अमाउंट मालूम करें। एडिशनल अमाउंट मालूम करने का बहुत आसान तरीका है। मैंने $450 दिए हैं जबकि मुझे पे करने थे $360, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो मेरा एडिशनल अमाउंट है $90। $90 मैंने एडिशनल अमाउंट दिए हैं।
तो अगर आप कभी सेल्समैन बनते हैं या कभी आप शॉपकीपर बनते हैं, आपका अपना बिजनेस होता है और अगर लोग आपसे इंस्टॉलमेंट पे चीज़ परचेस करना चाहते हैं तो खुशी खुशी दीजिएगा, उसमें आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि अभी हमने पीछे डिस्काउंट्स वगैरह भी पढ़े, तो आपको ना तो इसमें कोई डिस्काउंट देना पड़ता है, ना तो कोई टेंशन, बल्कि आपको ही इसमें फ़ायदा होता है। ठीक है, बज़ाहिर तो आपके पास पैसे टूट जाते हैं, छोट कम आते हैं, लेकिन पैसे आपके पास आते ज़्यादा ही हैं, क्योंकि हम तो एनुअली टर्नओवर की बात करते हैं। अच्छा, अब उन्होंने कहा है एक्सप्रेस द एडिशनल अमाउंट इन ऑब्टेन एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। ओके, ये एडिशनल अमाउंट है मेरी $90, और जो कैश प्राइस था वो $360 था, और चूँकि परसेंटेज में मालूम करना है इसलिए 100 से भी मल्टीप्लाई करवाना मजबूरी है। अच्छा, दिस विद दिस 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36, और अगर मैं नहीं भी करता तो दिस इज़ 10, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, और ये हो गया कितना 25%। दिस इज़ 25%। ओह ज़बरदस्त भाई, आपने 25% ऊपर दे दिया अमाउंट, आपने कैश प्राइस के ऊपर 25% आपने ऊपर दे दी, अच्छी खासी अमाउंट बन गई है ये। चलें बहरहाल, आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।